दोस्तों आज का प्रश्न है, एक संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 20% बराबर है। यदि पहली संख्या 160 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस तरह के 3 प्रश्नों को हल कराएंगे। तीनों ही प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए इस पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। बेटा यहाँ पर बात समझने वाली है। क्या बात है? क्या समझने वाली बात है? एक संख्या का 25%, एक संख्या माने पहली संख्या, तो हम यहां पर कह सकते हैं पहली संख्या हमारी कितनी 160, तो हम कह सकते हैं 160 का 25% कितना होगा। देखिए बेटा यहां लिखेंगे 160। ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे इसको हल करते हैं आराम से समझ लो। 160 का 25% निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 160 गुणा, भाई का के स्थान पे हमेशा पता है आपको, का की के स्थान पे हमेशा क्या लगता है, गुणा का चिन्ह लगता है, और बट्टे में परसेंट के स्थान पे हो जाए, बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे बेटा, कैसे काटेंगे देखो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ध्यान रखना। और 4 का भाग बेटा धर लगा दें, कितनी बार जाएगा 40 बार। कितनी बार जाएगा 40 बार। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो आंसर आया कितना आया फिलहाल 40। लेकिन आगे ये कहता क्या है, कहता है दूसरी संख्या का 20% बराबर है। किसके बराबर है? 20% दूसरी संख्या का, है ना, दूसरी संख्या के। तो बेटा यहां पे ध्यान रखो, यहां रखेंगे दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 20%। किसके बराबर है? 40 के। किसके बराबर है? 40 के। तो हम यहां पर कह देंगे इसको दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितनी हमारी 40। अब ध्यान रखना, मैं इसको जब इधर लेके आऊंगा तो बट्टे में हो जाएगा ये, और आप क्या लगाते हो इसके परसेंट नीचे 100, तो 100 कहां जाएंगे? ऊपर। कहां जाएंगे? ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको यहां पर बताता हूं, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20 माने 200, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 200। ठीक है, अब यहां इसको जरा दोबारा देख लेते हैं यहां पर कि 20% है ना भाई, मान के चलो दूसरी संख्या हमारी x है, तो लिख दो x गुणा 20/100। अरे यार कहां लिख दिया मैंने, मुझे खुद ना दिख रहा है। बराबर कितना हो जाएगा 40। तो देखो मैंने ये कहा था इसको तो इधर गुणा कर दो, हो जाएगा हमारा कितना 20x, और ये हो जाएंगे हमारे कितने 40 गुणा 100, जो मैंने वहां पर लिख दिया है जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 40 गुणा 100 बट्टे में 20, तो 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20 माने x का मान कितना आ जाएगा 200। ठीक है, चलो अगले वाले प्रश्न को जल्दी से हल करते हैं। फिलहाल ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है बेटा, हटके देखिए। अगला सवाल बेटा यहां पर लिखा हुआ है, किसी संख्या में 25 जोड़ने पर वह अपनी मूल संख्या की दुगनी हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप चाहते हो मैं x के हिसाब से करूं, माने संख्या को मैं x मान लूं, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर लिखेंगे माना संख्या बराबर x। अब समझो संख्या में, भाई किसमें संख्या हमारी x है, x में 25 जोड़ दो, बात को समझ लेना। जोड़ने पर वह अपनी मूल संख्या कौन सी हमारी, ये संख्या में ये तो मानी थी, मूल संख्या की दोगुनी हो जाती है। माने दोगुनी का मतलब क्या है, 2x हो जाती है। भाई 2 की गुणा x में करना, 2x हो जाएगी। अगर मैं इसी बात को बड़ा चढ़ा के लिख दूं तो भैया 3-4 लाइन तो वैसे भर दूंगा पेज को, है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक में समझा रहा हूं क्या, कि मूल संख्या माने संख्या मैंने क्या मानी थी x, और x की कितनी है, दोगुनी है, तो 2x हमारे यहाँ पर हो गए। अगला देखिए कि x तो हमारा ये रहा, भैया x वाले एक तरफ ले लो, तो प्यारे बच्चों इसको जब एक तरफ लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएगा हमारे पास 2x, और इसको भाई इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 25। 2x में से 1x जाएगा था, क्या बचेगा 1x बचेगा, और माइनस के यहाँ पर कितने 25, माइनस से माइनस कैंसल, कितना हो जाएगा 25। तो आते हम कह सकते हैं, आते हैं वह संख्या कितनी है 25 है। यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ पर बड़े लिख सकते हैं हम, आते हैं वह संख्या 25 होगी। ठीक है बेटे, चलो अगले वाले प्रश्न को हल करते हैं। एक अगला प्रश्न है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 96 है तथा उनका अंतर 24 है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले हम इसकी लॉन्ग ट्रिक देख लेते हैं। कैसे करते हैं हम लोग, हम दो संख्या मान लेंगे,
चलो लिख देते हैं, माना दो संख्या, भैया इसकी शॉर्ट ट्रिक जरूर देख के जाना। माना दो संख्या हमारी x तथा y है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, हो जाएगी a, या पर हमने x माना तो x प्लस के y बराबर कितना, 96, माने दो संख्याओं का योग, योग माने जोड़ 96 है। दूसरी कंडीशन हमारी हो जाएगी यहां पर, ये तो मैं बता रहा हूं 2 मिनट में हल हो जाएगा, ठीक है। माइनस के y, अंतर हमारा कितना है 24, कितना है 24, ठीक है। तो अंतर माने क्या होता है, घटाओ, ठीक है बेटा। देखिए दोनों कट गए, 1x और 1x कितने हो जाएंगे, 2x, और 6 और 4 10 की 0, हाथ से लगा 1, 10 और 2 12, x बराबर हो जाएगा हमारा 120, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। भाई 2 का भाग इधर लाए कितनी बार जाएगा, 60 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। 1 में रखने पर तो क्या करेंगे हम, x प्लस के y कितना हो जाएगा, बराबर 96, और x के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 60, प्लस के y बराबर 96, y बराबर 96 तो हमारा ये रहा, ठीक है। इसको पक्षांतर करो तो माइनस का हो जाएगा हमारा कितना, 60, तो y बराबर बेटा कितने बचेंगे, 36। तो यहां पर हम कह सकते हैं पहली जो संख्या थी हमारे पास कितनी थी, 60 थी, है ना, और दूसरी संख्या कितनी है, 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब करेंगे बात किसकी, शॉर्ट ट्रिक की। तो देखो बहुत ही सरल सवाल है, कैसे हल करेंगे बेटा। यहाँ पर जब कभी आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, माने ऐसे सवालों में हल करने के लिए दिक्कत ना हो, देखिए तो कैसे हल करेंगे। दो संख्याओं का योग 96 है, दो संख्या हमारी कौन सी है, एक a और एक b है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बट्टे दो, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर, a माइनस के b बट्टे 2, ठीक है। ये सूत्र याद रखना हमेशा ऐसे सवालों के लिए। तो यहां पर लिखेंगे a के स्थान पे लिखेंगे 96, है ना, और प्लस के रखेंगे यहां पर, अंतर कितना हमारा 24, कितना है 24 बट्टे 2। सरल करेंगे बेटा दोनों को, 6 और 4 10 की 0, हाथ से लगा 1, 10 और 2 कितने हो गए, 12 बट्टे में 2, ठीक है। 2 का लगाएंगे यहां पर भाग, कितनी बार जाएगा, 60 बार, कितनी बार जाएगा, 60 बार, ठीक है। और ऐसे ही देखो यहां पर देखो, हमारी दो संख्या, पहली संख्या हमारी कितनी, x, और दूसरी संख्या देखो यहां पर क्या रहेगा हमारा, 96 माइनस के 24, ठीक है, और बट्टे में कितना रहेगा 2, और भैया घटा दें, 6 में 4 के कितने बचे, 2, और 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7, बट्टे में कितना है 2, 2 का भाग रहा है, कितनी बार गया था, 36 बार। तो हमें देखो दोनों संख्या आ गई कितनी, एक 60 और एक 36, ठीक है। और यहां पर देखो इतनी ही निकली थी, ये रहा, समझे ना, समझे, ठीक है ना। तो आप ऐसे सवालों को तो इस प्रकार बेटा हल भी कर सकते हो, ठीक। फिलहाल आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर मेरी वीडियो खत्म हो गई है, ठीक है। तो पहला सवाल इसका ये रहा जो मैंने हल कराया था, ठीक है, आप इसको देख लेना। और तीनों ही सवाल मैंने अलग अलग टाइप से हल करे हैं, और ये रही इसकी, इसको थोड़ा यहाँ पर मैंने समझाया भी था, इसको देखना चाहो देख लेना, नहीं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और दूसरा सवाल इसके जस्ट नीचे है, यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा, थोड़ा सा सीधा कर दूं, ठीक। बहुत छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बस थोड़ा समझाने में मुझे वक्त लगा हुआ है, और ये तो आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा, तीसरा वाला, ठीक है। और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता ही दी थी ये वाली। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, छात्र चैनल पर नए चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।